नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? चलिए आज हम अम्ल और क्षार से संबंधित जो है एमसीक्यू जानने की कोशिश करते हैं और जो है 25 क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा के लिहाजा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाबू। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है आपको पहचानना होगा। अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है NaOH, बी नंबर ऑप्शन HCl, सी नंबर ऑप्शन CaOH का होल टू, डी नंबर ऑप्शन NH4OH। तो आप जो है जल्दी से जवाब दीजिए इसका जवाब क्या होता है। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा देख लीजिए। इसका जवाब जो है बी नंबर होगा, HCl। तो जो है हम इसका डिस्कशन दिए हैं कि HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो एक कैसा अम्ल है जी? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल? प्रबल अम्ल है। NaOH जो है प्रबल क्षार हो जाएगा, HCl जो है प्रबल अम्ल, और एक तो H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है वो भी जो है प्रबल अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? देखिए ऑप्शन यहां पर ए है H2SO4, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है KOH, ऑप्शन डी है आपका HNO3 बाबू। तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दो कमेंट करके, जल्दी बताओ। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा, देख लो आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है कौन क्षार है इसमें बाबू? जिसमें OH लगा रहेगा ना बाबू, तो समझ जाना है कि OH लगा है तो वो क्षारीय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी। KOH क्या है? KOH का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा अम्ल है बाबू? KOH जो है प्रबल अम्ल है। KOH, NaOH ये सब प्रबल अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? चलो बताओ अम्ल का पीएच मान क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन बी है 7 से अधिक होता है, ऑप्शन सी है आपका 7 के बराबर होता है, ऑप्शन डी है आपका 14 के बराबर होता है। तो चलो जल्दी से जवाब इसका दो। तो चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा बाबू? इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट का जवाब देना सही से। क्वेश्चन नंबर देखो, बोला है कि क्षार का पीएच मान क्या होता है। अभी जस्ट पढ़े, अम्ल का पीएच मान क्या होता है बाबू? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? देखो ऑप्शन ए है 7 से कम। 7 से कम तो अभी जस्ट पढ़े कि अम्ल। 7 से अधिक कि 7 के बराबर कि 0 के बराबर होता है। चलो जल्दी जवाब दो बाबू, जल्दी जवाब दो यार, क्या कर रहा है। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक होगा। क्षार का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। डिस्कशन, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अभी जस्ट पढ़ा तुम क्या? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ो, देखो कैसा पीपीटी बना है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक है, यानी नेचुरल इंडिकेटर का काम कौन करता है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए? तो चलो इसका ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज है, बी नंबर फिनोल्फथेलिन है, सी नंबर लिटमस है, कि डी नंबर ब्रोमोथाइमोल ब्लू है। क्या होगा इसका ऑप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक इंडिकेटर है, संकेतक है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी जवाब दो, क्या होगा? चलो इसका आंसर क्या होगा देख लो, ऑप्शन नंबर सी लिटमस। लिटमस एक क्या है? प्राकृतिक संकेतक है। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है जो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। कौन ब्रिज से बउआ? लाइकन से। तो चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पढ़ाए थे आपको, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है संयोजन। क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से जवाब जो है कमेंट करके बताओ। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो क्या? लवण और जल बनता है, जिसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हो जाएगा उदासीनीकरण, ए हो जाएगा। उदासीनीकरण चर्चा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, मतलब वीक एसिड कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है बाबू HCl। HCl अभी जस्ट पढ़ा था तुमको कि जो है प्रबल अम्ल है। H2SO को जस्ट अभी पढ़ा था कि प्रबल अम्ल है। बी नंबर H2SO4, सी नंबर आपका CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, डी नंबर HNO3। क्या होगा? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा इसमें जवाब? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, कि एसिटिक अम्ल होगा, कि नाइट्रिक अम्ल होगा? क्या होगा इसका जवाब? तो चलो इसका जवाब बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। एसिटिक एसिड जो है क्या है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक एसिड
ऐसा फॉर्मूला भी याद रखना आपको, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, अभी जस्ट पढ़े कौन सा जो है दुर्बल अम्ल है, तो हम CH3COOH पढ़े, अभी कौन सा जो है प्रबल क्षार है। देखिए ऑप्शन ए है NH4OH, बी नंबर है NaOH, सी नंबर है CaOH का होल 2, डी नंबर है MgOH का होल 2। चलिए बताइए इसमें प्रबल क्षार कौन है, यानी OH लास्ट में लगा रहेगा बाबू तो वो क्षार ही होगा, तो सब में OH लगा ही है तो सब क्षार है, लेकिन इसमें प्रबल कौन है, तो चलो इसका जवाब हो जाएगा NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। NaOH KOH ये सब क्या है, प्रबल क्षार है बाबू। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए कि लिटमस पेपर अम्ल में किस रंग में बदलता है। लिटमस जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संकेतक है जो अम्ल को कैसे बदल देता है, लिटमस पेपर जो है अम्ल को कैसा बदल देता है, देखिए नीला में बदल देता है। अम्ल में किस रंग में बदल देता है, नीला में कि लाल में कि हरा में कि पीला में, क्या होगा जवाब इसका, ए नंबर नीला, बी नंबर लाल, सी नंबर हरा, डी नंबर पीला, क्या होगा बताओ जल्दी। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। अम्ल जो है लाल में बदल देता है, अम्ल जो है क्या कर देता है लिटमस पेपर को लाल में, यानी अनीला, याद रखना इसका ट्रिक होता है अनीला। क्या होता है बाबू, इसका ट्रिक होता है अनीला। तो आ से अम्ल नीला को लाल में बदलता है, अम्ल लिटमस पेपर जो है अम्ल को नीला से लाल में बदल देता है। अब चलिए लिटमस पेपर जो है क्षार में किस रंग में बदलता है, अम्ल को तो लाल में बदल दिया, चलो लिटमस पेपर जो है क्षार में किस रंग में बदलता है, इसका जवाब क्या होगा, क्षार है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, नहीं वो लाल में बदला था अम्ल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीला में। क्षार में जो है लिटमस पेपर नीला हो सकता है, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर नीला। लिटमस पेपर क्षार में किस रंग में बदल देता है, तो नीला में बदल देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, ये सब कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। ए नंबर में एसिटिक अम्ल, बी नंबर में साइट्रिक अम्ल, सी नंबर में लैक्टिक अम्ल, डी नंबर में है बाबू तुम्हारा टार्टेरिक अम्ल। क्या देख रहा है बाबू, सब्सक्राइब करो, ऐसा ही मिलेगा वीडियो आपको। तो चलो इसका जवाब दो, क्या होगा, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक और टार्टेरिक। चलो इसका बउआ जवाब हो गया ऑप्शन नंबर क्या, बी, कि साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बउआ, नींबू में पाया। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में। एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में। चलिए सबका जो है डिस्कशन हम दे दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो है दही में पाया जाता है, अभी जस्ट बताएं बाबू। ए नंबर एसिटिक अम्ल, बी नंबर साइट्रिक अम्ल, सी नंबर आपका लैक्टिक अम्ल, डी नंबर में टार्टेरिक अम्ल। क्या होगा जवाब, अभी जस्ट बताएं, तो क्या इसमें लेट करना है जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, अरे बउआ बबनी, कि सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट का रूप में कार्य करता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सी नंबर एस्कॉर्बिक अम्ल, डी नंबर में टार्टेरिक अम्ल। इसका जवाब हो जाएगा क्या, सी नंबर एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। चलिए इसका जवाब हो गया। अब चलिए सॉरी इसका जो है क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है, अभी जस्ट बताएं बाबू। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बी नंबर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सी नंबर में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, डी नंबर में टार्टेरिक अम्ल। कौन सा इसका जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका जवाब जो है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में कौन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी नंबर टार्टेरिक अम्ल। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से जवाब बताओ। अंगूर में कौन सा अम्ल, अभी जस्ट बताएं, इमली अंगूर में कौन सा अम्ल बउआ, देख ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में, इमली में टार्टेरिक अम्ल, अभी लैक्टिक अम्ल, दही में साइट्रिक अम्ल, नींबू में एसिटिक अम्ल, सिरका में। चलो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फटाफट बढ़ो जी। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल फलों में पाया जाता है, फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो पढ़ो ऑप्शन। ए कर रहा है एसिटिक अम्ल, बी कर रहा है साइट्रिक अम्ल, सी कर रहा है लैक्टिक अम्ल, डी कर रहा है टार्टेरिक अम्ल। तो फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जवाब तो इसका जल्दी फटाफट। अब इसे सबको बता दिए हैं सारा ऑप्शन को, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर साइट्रिक अम्ल फलों में पाया जाता है। नींबू में कौन फल, नींबू फल है ना बाबू, नींबू में पाया जाता है क्या, साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक में तो दूधा में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल क्या इमलिया में पाया जाए, तो जो है फलों में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है। आहा कितना हल्का क्वेश्चन आ गया जी। ऑप्शन ए है
एसिटिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी तुम्हारा टार्टेरिक अम्ल। क्या होगा जवाब इसका? इसको लिए जो है टाइम नहीं देंगे बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में, तू काट लेता ना चींटी, बिच्छू और बिढ़नी, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो देखो, ऑप्शन ए कर रहा है एसिटिक अम्ल, बी कर रहा है फॉर्मिक अम्ल, सी कर रहा है लैक्टिक अम्ल, डी कर रहा है टार्टेरिक अम्ल। तो इसका जवाब क्या होगा? चलो इसका जवाब क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है? अभी जस्ट पढ़ाए थे। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी नंबर है लैक्टिक अम्ल, डी नंबर है टार्टेरिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और नींबू में जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी नंबर में साइट्रिक अम्ल, सी नंबर में लैक्टिक अम्ल, डी नंबर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है? टमाटर में पढ़ लिया, अभी जो है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा ऑब्जेक्टिव में। ए नंबर क्या है? एसिटिक अम्ल, बी नंबर है साइट्रिक अम्ल, सी नंबर में है मौलिक अम्ल, डी नंबर टार्टेरिक अम्ल। सारा बता दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी नंबर, मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, फटाफट बढ़ो। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है भाई? चलो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? अभी जस्ट पढ़ाए थे अंगूर। ए नंबर ऑप्शन में तुम्हारा एसिटिक अम्ल, बी नंबर साइट्रिक अम्ल, सी नंबर में बहुआ लैक्टिक अम्ल है तुम्हारा, डी नंबर में है टार्टेरिक अम्ल। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा? अंगूर में कौन सा, अंगूर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जवाब तुम्हारा हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। अंगूर और इमली में कौन सा रस कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? टार्टेरिक अम्ल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर। तो चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है तुम्हारा टार्टेरिक अम्ल। इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका जवाब क्या होगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। चलिए संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आम में पाया जाता है? आम तो खूब मजे से खाते हो, तो आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ। ए नंबर क्या है? एसिटिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी नंबर है लैक्टिक अम्ल, डी है टार्टेरिक अम्ल। इसका जवाब क्या होगा? चलिए इसका जवाब तुम्हारा हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब में क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आम में पाया जाता है क्योंकि खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अनानास में पाया जाता है? अनानास खाया है? अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए नंबर में एसिटिक अम्ल, बी नंबर में साइट्रिक अम्ल, सी नंबर में लैक्टिक अम्ल, डी नंबर में टार्टेरिक अम्ल। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, साइट्रिक अम्ल। अनानास में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। चलिए यहाँ पर जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को खूब शेयर करो, तभी वीडियो आएगा बाबू। तो चलो थैंक यू, और जो है एकदम खूब मेहनत से तैयारी करो।